सबसे पहले तो आप सभी यहाँ पधारे हैं उनको नंबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयपुर से पधारे हुए राजस्थान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरपी अभिषेक गर्ग साहब और दोसा केमिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण और सभी केमिस्ट बंधुओं को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। आज जो सोनी जी के द्वारा मुझे टॉपिक दिया गया है चर्चा के लिए वो है औचक जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज औषधि संधारण एवं वितरण संबंधी नियम। आप में से बहुत लोग काफी समय से इस बिजनेस में हैं, बट जो नए लोग जो आए हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है ये बातें जानना। दो चार जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको सभी को मालूम है कि आजकल रैंडमाइज्ड इंस्पेक्शन सिस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा लागू किया जा चुका है, जिसके द्वारा कंप्यूटर बेस्ड रैंडमाइज्ड सिस्टम के द्वारा फर्म्स अलॉट की जाती है और विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम उसको इंस्पेक्ट करना होता है। तो जितना टाइम हमको है उससे कम टाइम आप लोगों के पास रहता है, क्योंकि एनी टाइम एनी फर्म कैन बी इंस्पेक्टेड। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन आपको रखना चाहिए वो है इंस्पेक्शन बुक। इंस्पेक्शन बुक पहले आप लोगों को इंस्पेक्शन बुक खरीद करके और अनुमोदन के लिए एडीसी कार्यालय जयपुर में जाना पड़ता था। उस समस्या को भी हमने सॉल्व कर दिया है। आप लोगों को जयपुर जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इंस्ट्रक्शन बुक मनीष जी के सहयोग से आप लोगों को उपलब्ध है। और पहले अभी भी घनश्याम जी भी जो पूर्व प्रेसिडेंट है बांदीकुई और दौसा दोनों जगह है, दोनों के सहयोग से आपको केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से आपको इंस्पेक्शन बुक आप परचेज करके और अनुमोदन के लिए कार्यालय दौसा में ही दे दें। बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसको अनुमोदन करवा के हम आपको वापस ऑफिस से आप कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है शेड्यूल H1 रजिस्टर। वो भी आपको केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाता है, लेकिन बहुत से शॉप्स पर हम जाते हैं तो लोगों को यही नहीं मालूम कि शेड्यूल H1 में ड्रग्स कौन सी। तो आप शेड्यूल H1 रजिस्टर जब लेंगे प्रॉपर्ली तो उसके फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है कि शेड्यूल H1 ड्रग्स कौन सी है। इसमें जो कंफ्यूजन होता है आप लोगों को वो होता है नारकोटिक्स और शेड्यूल H1। तो मैं ये क्लियर करता हूं कि नारकोटिक्स ड्रग अलग है जो एनडीपीएस कैटेगरी की ड्रग्स है। उसमें से कुछ ड्रग्स जो एनडीपीएस कैटेगरी की है उसमें से कुछ एक ड्रग जैसे एल्प्राजोलम, ट्रामाडोल ये शेड्यूल H1 में भी है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ जो क्लास 4 वो है एंटीबायोटिक्स, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफिक्सिन, सेफोटैक्सिन, मोस्टली ये ड्रग्स नाइट्राजिपाम ये सब शेड्यूल H1 में आते हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं उसकी एक पूरी लिस्ट शेड्यूल H1 रजिस्टर के फर्स्ट पेज पे दी रहती है। तो इस रजिस्टर को आप जरूर संचालित करें, क्योंकि जो एंटी-टीबी ड्रग्स है वो भी शेड्यूल H1 में आती है। और माननीय मोदी जी की एक वो है सपना है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाए। तो जो भी आप लोगों में से टीबी ड्रग्स सेल करते हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये सूचना अब मैंने ये ऑर्डर भी सर्कुलेट कर दिया था ग्रुप्स में और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री मनीष सोनी जी से मैंने निवेदन किया था कि सभी से वो सूचना एकत्रित करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे डलवाना सुनिश्चित करें। तो जो भी आप लोगों में से उस ड्रग्स को सेल करते हैं एंटी-टीबी ड्रग्स को, वो इसको लाइटली ना लें, इसका बहुत प्रॉपर्ली रिकॉर्ड संधारण करें। और जो गूगल शीट के माध्यम से सूचना आपको उपलब्ध कराने के लिए हमने गूगल शीट उपलब्ध की है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गूगल शीट उपलब्ध कराई गई है। तो उसको आप जस्ट अपने मोबाइल पे खोल करके और उसको फिलअप कर दें तो डायरेक्टली वो सूचना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होगी। नेक्स्ट जो है वो है आप बिल काटने की आदत प्रॉपर डालें। बिल बुक संधारित करें, चाहे कंप्यूटर में संधारित करें। कंप्यूटर में संधारित करते हैं तो हार्ड कॉपी उसकी लेना सुनिश्चित करें, और हार्ड कॉपी में अगर बिल बुक छपवाते हैं तो उसको प्रॉपरली बिलिंग करना सुनिश्चित करें। नेक्स्ट है आप
आपको ही सुविधा होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब काल क्रमानुसार जो बिल जिस डेट में आया पहले उस बिल को आप उसको डेट वाइज लगाइए, जिससे आपको क्या है कि कभी भी इंस्पेक्शन होता है तो निकालने में आसानी होगी। एक डायरी मेंटेन कीजिए, पर्टिकुलर जिस दिन पे जो बिल आया उसकी एंट्री उस डायरी में कर लीजिए आप। परचेज बिल जो उसमें आया जिस डेट में, जो डायरी जो साल की जो ईयरली डायरी होती है उसमें आप मेंटेन कीजिए। जैसे 31 तारीख को मेरे पास 10 बिल आए, 10 बिल के मैंने 31 तारीख को एंट्री कर ली, तो आपको उसको ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ट्रेस करने में आसानी होगी। कोई भी आपको बिल मांगेंगे अधिकारी या जो भी मेरे साथी आएंगे, मैं आऊंगा होम में भी, तो वो आपको उसमें ट्रेस करने में और निकालने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ये रूल 65 का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बिल काल क्रमानुसार रखने हैं, परचेज बिल जो है, जिससे आपको किसी दिक्कत का सामना ना हो ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। नेक्स्ट जो है ड्रग स्टोरेज के लिए एक पॉलिसी होती है, एक मैनेजमेंट का सिस्टम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो ड्रग पहले आई है वो पहले बिके। इसके लिए आपको एक बिन कार्ड सिस्टम होता है, जो कि बहुत जो हॉस्पिटल्स की जो फार्मेसी होती है उसमें एक बिन कार्ड सिस्टम होता है। वो लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं जिससे एक्सपायर नहीं होती है ड्रग। एक मैनेजमेंट का